हजारों लोगों की, पचासों हजार, लाखों लोगों की हत्या करने के बाद हम तो कहते हैं भगवान आपका भजन भी नहीं सुनेंगे। मत खाइए, 50 किलो दूध हेरे लागो ना पैगो, 50 क्विंटल पनीर हर चौराहा मौजूद है, एक घंटे बाद मिल जाए। जो मोटा अनाज है, अगर हम इसको पहचान ले और ठीक से मार्केटिंग कर ले, तो जैसे अरब की जिंदगी पेट्रोल में बदलती, वैसे भारत की जिंदगी ये मोटा अनाज बदलेगा। सस्ते के नाम पर, घी के नाम पर भगवान को खुश करने को सिर्फ अभी एक तेल आया, एक घी आया है, उसमें लिखा है केवल पूजा के लिए। उसकी कीमत है शायद 150-200 रुपया, 300 रुपया किलो है। उसमें लिखा है केवल पूजा के लिए। तो भाई जो घी खाने लायक नहीं है, केवल पूजा के लिए है, तो क्या वो घी भगवान को चढ़ाना चाहिए? तो 1 किलो दूध पैदा करे में 100 रुपया के ऊपर खर्चा है। 100 रुपया के ऊपर जब खर्च करते हो, चाहे खून के रूप में खर्च करो, चाहे पसीना के रूप में खर्च करो, चाहे घास के रूप में खर्च करो, 1 किलो दूध पैदा करने का जो सरकारी आंकड़ा आज के 2-3 साल पहले का है, वो 105 रुपया प्रति लीटर है। 105। अब विकास है 30 माह, 40 माह पैदा करें 105, विकाय माह 40, विकाय माह 30। लेकिन माताओं, बहनों, भाइयों, मैं हाथ जोड़ता हूं, दूध पैदा करना बंद मत करिए, क्योंकि दूध ही गांव की एक ऐसी व्यवस्था है जो बूढ़ी माँ को भी आधा गिलास मिल जाता है, बूढ़े दादा को भी मिल जाता है, चिंकू को भी मिल जाता है, पिंकी को भी मिल जाता है, मतलब सबको थोड़ा थोड़ा मिल जाता है। और जो उससे आप घास, जो उससे आपका गोबर पैदा होता है, अब अगर आप समझदार हैं तो उस गोबर के गड्ढे में खरपतवार भी और डालिए, आपका ज्यादा खाद तैयार होगा। पहले हम लोग खुद धोए हैं खाद, भूरे में हल्के फरुआ मारत रहन, गरम गरम गोड़ जले लागत रहा। तो हर तीसरे साल पर हम लोग चक्र बनाए थे कि अब सीए केतन डाला जाए, अब ये केतन डाला जाए, अब सीए केतन डाला जाए। तो आज अगर जो हाल पंजाब का हुआ है, वही हाल हमारा होने वाला है। अगर हम गाय नहीं, गोबर नहीं पैदा करेंगे, दूध नहीं पैदा करेंगे, खाद नहीं बनाएंगे, पराली को इसी तरीके से जलाते रहेंगे, जैसे एक जानवर, जैसे जब कीड़े मकोड़े, हर का अलग अलग रोग है, हर चीज का अलग अलग रोग है, और ये जरूरी है। देखिए, इस संसार में चाहे पेड़ हो, चाहे कीड़ा हो, कोई जीव बिना मतलब नहीं आया है। हर पेड़ औषधि है, हर जीव का उपयोग है। लेकिन जब आप पराली जलाते हैं तो जाने अनजाने हजारों नहीं 50,000 हत्या करते हैं आप, जीव की हत्या करते हैं आप। चींटी मर जाती है, चींटा मर जाता है, मूस मर जाते हैं, और तमाम कीड़े हैं जिनका नाम हम नहीं जानते। हजारों लोगों की, 50,000, लाखों लोगों की हत्या करने के बाद हम तो कहते हैं भगवान आपका भजन भी नहीं सुनेंगे। अगर उस दृष्टि से नहीं देखते तो इस दृष्टि से देखिए। हमारे यहां तो चींटी को भी बचा बचा करके चींटी को भी दावा देने का प्राविधान है। तो मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे किसान भाइयों, ये डॉक्टर साहब लोग आपको विद्वत बताएंगे, लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं कि जाने अनजाने अगर 1 बीघा पराली हम जलाते हैं तो मान करके चलिए कि 1000 जीव की हत्या हम कर देते हैं, 1000 जीव के हत्या के अपराधी हम हो जाते हैं। और वो जीव जो हमारे ही लिए, हमारे खेत के लिए, हमारे लिए ही इस धरती पर आए हैं और हमको फायदा पहुंचाने का काम करते हैं, वो जल जाते हैं। तो कम से कम जितने लोग आए हो, देखिए एक फार्मूला अपनाना पड़ेगा। अगर
इस देश की व्यवस्था को सुधारना है तो एक फार्मूला अपनाना पड़ेगा। वो फार्मूला क्या है? हम सुधरे जग सुधरे। दुनिया क्या कर रही है छोड़ो, आज यहां पर जितने लोग आए हो, आप कसम खाओ, आप प्रतिज्ञा करो कि हम बकरी पालेंगे, गाय पालेंगे, भैंस पालेंगे, अपने घर में दूध पैदा करेंगे, अपना दूध खाएंगे, अपनी सब्जी खाएंगे। अब भैया सुभाष जी, अब मैं बताऊं तो है ना आपसे, और प्रज्ञा त्रिपाठी जी, अब भाई वो सब बताइए मैं क्यों नहीं होते। ये जो चावल गोरियावा होते मैं 5-5 किलो प्लास्टिक के चावल सहता होता है। बोलो सही है गलत? क्यों मिला नहीं? ऐसा आवत है, खड़ी हो जाओ ऐसे, बस बोलो कर कुछ आवत है ना बेटा। देख कबीर दास की उल्टी बानी बरसे कमल, अब प्लास्टिक में 5-5 किलो। अब बताइए क्या किया जा सकता है? तो इसमें एक चीज यही है कि आपका पड़ोसी क्या कर रहा है आप मत देखिए, आप पराली मत जलाइए, मत जलाइए, मत जलाइए, समझाने की कोशिश करिए। अपने घर में दूध अवश्य पैदा करिए, अपनी सब्जी अवश्य पैदा करिए। किसी के यहां न्योता जाइए तो पनीर मत खाइए, पनीर मत खाइए। 50 किलो दूध हेरे लागो ना पैबो, 50 क्विंटल पनीर हर चौराहा में मौजूद है, एक घंटक बाद मिल जाए। या नकली तेल देख लो कितना चमकीला रहा है हजारी का। अब एक पराठा बनाए खवा जो हम जल जाई। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अब जब इतने बड़े वैज्ञानिक बैठे हैं, नकली तेल आ गया और देवी जी का चढ़ेगा, तो भैया ये फार्मूला अपनाओ सबे कि हम सुधरी जग सुधरा। बस अब आज विज्ञान ने पता लगा लिया कि बालू के नीचे तेल है। तो वही अरब कंट्री जो अनाज के लिए तड़प रही थी, जो पानी के लिए तड़प रही थी, वही अरब कंट्री का आज देखिए क्या हाल हो गया, मालो माल हो गए। तो मैं कहना चाहता हूं कि जैसे अरब कंट्री वाले ये खोज लिए कि हमारे बालू के नीचे तेल है, तो वो आज चाहे तो सोने की सीढ़ी बनावे, सोने की दीवार बनावे, इतने धनी हो गए। वैसे हमारे यहाँ जो सामा, कोदो, काकुल जो मोटा अनाज है, अगर हम इसको पहचान ले और ठीक से मार्केटिंग कर ले, तो जैसे अरब की जिंदगी पेट्रोल ने बदल दी, वैसे भारत की जिंदगी ये मोटा अनाज बदलेगा। क्योंकि मोटा अनाज में बहुत गुण है, ये लोग बताएंगे, बहुत ज्यादा गुण है। और मोटा अनाज दुनिया में 2 ही देश पैदा कर सकते हैं, एक है भारत और दूसरा है अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, अफ्रीका। लेकिन वहां पैदा नहीं हो सकता, यही पैदा हो सकता है। ये लालच है, ये देखिए, ये लालच है, ये देख लीजिए। 5 मिनट में देर के घर और आगे से आप लोगों से आग्रह करेंगे कि ये जो तेल तो आपकी गलती नहीं है, मैं जहां जा रहा हूं वहीं यही पा रहा हूं। मैं अपने स्कूल में भी गया था, यही पाया, यही। तो सस्ते के नाम पर भगवान को खुश करने की कोशिश करते, सस्ते के नाम पर, घी के नाम पर भगवान को खुश करने की कोशिश करते। अभी एक तेल आया, एक घी आया है, उसमें लिखा है केवल पूजा के लिए। उसकी कीमत है शायद 150-200 रुपया, 300 रुपया किलो है। उसमें लिखा है केवल पूजा के लिए। तो भाई जो घी खाने लायक नहीं है, केवल पूजा के लिए है, तो क्या वो घी भगवान को चढ़ाना चाहिए? क्या उस घी का दीपक जलाना चाहिए? तो भैया जैसे चिट्ठी लिखा जाता था पहले, तो अंत में लिखा पड़ता था कि लिखा कम समझना ज्यादा, तो वैसे हम कहीं थे कम समझो ज्यादा।